नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था, वर्क डायरेक्टरी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल L, VI डॉकर फाइल। अभी यहाँ पे फ्रॉम ले लेता हूँ, अभी मैं तीसरा इमेज ले लेता हूँ, राइट। मैं ले लेता हूँ पाइथन का। तो पाइथन में चेक कर लेता हूँ इसके अंदर पाइथन कौन सा है। डॉकर पे पाइथन, पाइथन रन। तो को सेम कमांड हम एग्जीक्यूट रन करेंगे पाइथन। और मैं वर्क डायरेक्टरी यूज कर लेता हूँ, USR के अंदर मैं दे देता हूँ लोकल के अंदर ऐप करके डायरेक्टरी होता है, वहाँ पे पाइथन आ जाए, राइट। तो मैं इसको करता हूँ WQ, सेव हो गया। डॉकर बिल्ड -T, -T, इमेज नेम दे देता हूँ PYI इमेज। तो ये क्या करेगा, पाइथन डाउनलोड करेगा, कहाँ पे जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा जो वर्क डायरेक्टरी हमने डिफाइन किया लोकल के अंदर, ऐप के अंदर। ठीक है, हाँ। इमेज क्रिएटेड हो गया, डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पे पाई इमेज करके मैंने क्रिएट किया, राइट। कंट्रोल L, इमेजेस, फिर से ले लेता हूँ। तो ये मेरा पाई इमेज करके क्रिएट होगा, करेक्ट है। अभी इस इमेज से क्या करता हूँ, कंटेनर क्रिएट करता हूँ, डॉकर रन -IT -नेम पाइथन, पाई इमेज। पाइथन कंटेनर, राइट। और उसके बाद पाई इमेज इमेज, नेम इसके बाद बिन बैश। विन बैश। ठीक है, ये इमेज क्रिएट हो गया, कहाँ पे डायरेक्टरी आ गया, करंट वर्किंग लोकल होस्ट पे डायरेक्टरी से कहाँ है, लेके वन। लोकल होस्ट ऐप। ऐप के अंदर, जो मैंने USR के अंदर लोकल होस्ट ऐप दिया, वहां पे आ गया। नेक्स्ट कमांड यूज करते कॉपी, एग्जिट कर लेते हैं। ये मेरा एग्जिट हो गया तो मेरा कंटेनर बंद हो गया, डॉकर PS, मेरा कंटेनर बंद हो गया, राइट। कंट्रोल L से क्रिएट करते हैं VI डॉकर फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ, कॉपी इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ, file1.txt कहाँ पे पास कर देता हूँ, टेम्प के अंदर, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, ये file1.txt कॉपी हो जाए। ठीक है, तो मैं .temp कर देता हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर। और मैं इमेज ले लेता हूँ, एक इमेज क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, लिनक्स करके कोई इमेज है, मैं चेक कर लेता हूँ, डॉकर, ये ले लेता हूँ King09 इमेज, या यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, कोई भी इमेज ले लेते हैं जो एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये इमेज ले ली, कॉपी, और डॉकर फाइल के अंदर डाल देता हूँ, WQ डॉकर बिल्ड -T इमेज डॉट। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, करा कि कॉपी फाइल तो है नहीं, तो यहाँ पे file.txt करके फाइल क्रिएट कर देते हैं, टच file1.txt। तो मैंने LS करते हैं तो file1.txt आ गया। अब मैं इमेज बिल्ड करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो एरर आ रहा था, फाइल तो मैंने मेंशन कर दिया डॉकर फाइल में, लेकिन वो फाइल एग्जीक्यूट भी तो होना चाहिए सोर्स पे। तो सोर्स पे मैंने फाइल एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये लिनक्स मशीन मेरा क्रिएट कर रहा है, लिनक्स मशीन का इमेज क्रिएट कर रहा है बेसिकली। इमेज क्रिएट करने के बाद क्या होगा, इस इमेज से हम क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो LI इमेज नाम का मैंने इमेज क्रिएट किया था फ्रॉम जो ये King09 लिनक्स इमेज क्रिएटेड है, वहां से कंट्रोल L से क्लियर करते हैं। और यहाँ पे डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पे LI इमेज करके मैंने क्रिएट किया, राइट। अब इस इमेज से क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो डॉकर रन -IT, उसके बाद -नेम लिनक्स कंटेनर, और इमेज नेम दे देते हैं। किस इमेज से क्रिएट करना है वो इमेज नेम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद वही -bin bash, राइट, एंटर। लिनक्स मशीन क्रिएट हो गया, ये मेरा ये क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे LS करते हैं, तो इसके अंदर कोई टेम्प नाम की डायरेक्टरी पड़ी हुई है, तो TMP की डायरेक्टरी है, तो ये LS टेम्प करते हैं। LS टेम्प के अंदर file.txt आ गया। अब क्या कमांड यूज करते हैं, ऐड कमांड यूज करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, तो ये कंटेनर मेरा एग्जिट हो जाएगा। डॉकर PS कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया, एक टार फाइल ना, एक मैंने यहाँ से जनरली मैं एक इंटरनेट से टार फाइल लिया, कॉपी किया, कहाँ पे था, हाँ इसके अंदर था। मैंने एक टार फाइल कॉपी किया है, उस टार फाइल को ना
मुझे क्या करना है, डॉकर के अंदर डॉकर फाइल के अंदर पास करना है। तो यहाँ पे लेता हूँ वी आई डॉकर फाइल, और सेम इमेज रहने देता हूँ लिनक्स का। और कॉपी के जगह पे मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। चाहे कॉपी तो रहेगा ही, और ऐड कमांड भी यूज करता हूँ, ऐड इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ, जिसके अंदर मैंने एक साइट है यहाँ पे मैक्सिम एन डी करके, md.com के, यहाँ के डाउनलोड के अंदर जियो जीप करके, जियो आईपी करके फाइल्स है, फोल्डर्स है, उसके अंदर डेटाबेस है, उसके अंदर tar.gz है। तो जब हम ऐड कमांड यूज करेंगे तो ये फाइल क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और मान लो कि मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना है, तो टेम्प हाइपन टेम्प कर देंगे। तो ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा और ये कॉपी कर देगा कहाँ पे, कंटेनर के टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इस फाइल से इमेज क्रिएट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे डॉकर बिल्ड हाइफन टी, और इमेज का नाम नेम दे देता हूँ यहाँ पे इमेज 6, इमेज 6 नेम दे दिए, स्पेस डॉट। तो ये इमेज क्रिएट करेगा, उस फाइल को कॉपी करेगा। अब यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, इस फाइल इनवैलिड 403, मतलब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं एक फाइल और लेता हूँ, कोई फाइल जो एग्जिस्ट करता है, tar.gz करके फाइल कोई भी, ये कंटेनर tar.gz, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, ये फाइल पास करते हैं, कॉपी कंट्रोल L पी आई डॉकर फाइल के अंदर आई पेस्ट करते हैं, WQ एग्जीक्यूट करते हैं। अब इससे बिल्ड करते हैं इमेज 6। ठीक है, ये इमेज मेरा क्रिएट हो गया, राइट। और जो इमेज 6 क्रिएट हुआ, ये इमेज के अंदर क्या हो गया, जो फाइल डाउनलोड करके वो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करेगा जब हम इमेज से कंटेनर क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ इस इमेज से, कंट्रोल L क्लिक करके क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल, उसके बाद डॉकर इमेजेस टाइप करता हूँ, तो इमेजेस, मेरा इमेज 6 क्रिएट हो गया, राइट। अब इस इमेज से मैं क्या करता हूँ, कंटेनर क्रिएट करता, तो डॉकर रन -IT, एक सिंपल कमांड है, डॉकर रन -IT। उसके बाद नेम देना है तो नेम, और नेम दे देते हैं यहाँ पे न्यू कंटेनर, राइट। और किस इमेज से, इमेज 6 से, और उसके बाद बिन बैश। तो जो ऐड इंस्ट्रक्शन पास किया है वो क्या करेगा, एक्स वहां से डाउनलोड करेगा, और कहाँ पे पेस्ट कर देगा, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। अब ls टेम्प करते हैं, तो यहाँ पे जो फाइल्स है, ये फाइल्स यहाँ पे लेके आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इस फाइल के अंदर क्या था, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, और एग्जिट या ऊपर एग्जिट करता हूँ या ऊपर देख लेता हूँ। देखो ये फाइल कॉपी किया, राइट, tar.gz, तो ये पे कॉपी किया, और यहाँ पे जब पेस्ट किया तो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे कॉपी, डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐड कमांड क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट करता है। तो ऐसे फाइल यहाँ पे कॉपी किया, download.dio सूट से, यहाँ पे फाइल, तो इस फोल्डर को पेस्ट करना चाहिए एक्चुअली, तो फोल्डर है क्या, नहीं, तो ये गलत पेस्ट हुआ है, राइट। ऐड कमांड काम नहीं किया। file1.txt तो ठीक है, फाइल एग्जीक्यूट कर रहा है, बट ये फाइल डाउनलोड जो मैं इंस्ट्रक्शन फाइल में दिया था, फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शन पास किया था, ऐड इंस्ट्रक्शन, एग्जिट करता हूँ, वी आई डॉकर फाइल के अंदर मैंने ये फोल्डर एग्जिस्ट करना चाहिए था, इसको एक्सट्रैक्ट करके इस फोल्डर के अंदर डालना था, और इस फोल्डर को टेम्प के अंदर डालना था। क्या इशू क्या आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन बचा है, कॉपी हो गया, रन हो गया, और वर्क डायरेक्टरी हो गया, एंट्री सी पॉइंट, एंटी पॉइंट और CMD बचा है। मेंटेनर, लेबल। ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ, कंट्रोल L क्लियर। अब ये डॉकर फाइल के अंदर ना मेंटेनर डाल देता हूँ, आए, बस, और कुछ नहीं करना। इमेज 9 मेंटेनर डेप्रिकेटेड, इंस्ट्रक्शन इच डेप्रिकेटेड इन फेवर ऑफ यूजिंग लेबल लाइन 4, राइट। तो ठीक है, लेबल हम मेंटेन कर देते हैं, लेबल भी है डॉकर फाइल के अंदर,
आई प्रेस करेंगे, लेबल लगा देते हैं, उसके बाद मेंटेनर। स्पेलिंग गलती है, LABEL होगा, LABEL। लेबल, कंट्रोल L। मेंटेनर के लिए हम क्या करते हैं, लेबल लगाते हैं। यहाँ पे लेबल डिफाइन करेंगे, लेबल के अंदर मेंटेनर, और यहाँ पे इक्वल टू देते हैं। आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू, और मैं इसको, जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी को मैं कर दिया। क्लोज नाउ, रन। व्यू समरी इमेज vulnerability रिकमेंडेशन डॉकर क्विक कीवर्ड, इमेज इज क्रिएटेड राइट नाउ। डॉकर इमेजेस, इमेज 9 आ गया, और इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो डॉकर बिल्ड रन -IT, और इमेज नेम इमेज 9। ठीक है, तो ये मेंटेनर क्रिएट हो गया। अब मेंटेनर को कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल L। ठीक है, अब मेंटेनर को कैसे चेक करेंगे, वो कल देखेंगे, राइट। तो लास्ट क्लास में, कल क्या बताया था, लास्ट क्लास में क्या हुआ था। Most of the Docker file commands. डॉकर PS, अभी कोई इमेज रनिंग नहीं है, राइट। मैंने मेंटेनर बताया था, लेबल लगाया था, राइट, और लेबल को चेक कैसे करते हैं वो नहीं बताया था, राइट। मैं क्या करता हूँ, एक बार डॉकर फाइल ओपन करता हूँ और डॉकर फाइल के अंदर देखता हूँ कि लेबल है अभी या नहीं है, तो VI डॉकर फाइल, यहाँ पे लेबल लगा हुआ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ इस डॉकर फाइल से, और उसे कंटेनर क्रिएट करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि लेबल कैसे काम करता है। एग्जिट कर लेता हूँ, डॉकर इमेजेस, देखता हूँ इसमें इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस क्रिएटेड है, तो मैं सारे इमेज को डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले डॉकर RMI, इमेज को डिलीट करने के लिए, फिर इमेज नेम देना, अगर मल्टीपल इमेज डिलीट करना है तो स्पेस दे करके डिलीट करना है, रखना है, इमेज नेम देना है, और सारे इमेज डिलीट हो जाएगा, जो जो इमेज आप डिलीट करना चाहते हैं। स्पेस जरूरी है, तो स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पे। कंटेनर इज यूज फॉर द रेफरेंसेस इमेजेस, राइट, तो ये क्या कर रहा है, कंटेनर यूज कर रहा है इस इमेज को। मैं चेक कर लेता हूँ, डॉकर PS-A, इमेज क्रिएट, कंटेनर क्रिएटेड है, तो मल्टीपल कंटेनर क्रिएट है, तो जिस इमेज से कंटेनर क्रिएट है वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कंटेनर को ही डिलीट कर देता हूँ। तो कंटेनर को डिलीट करने के लिए इधर कंटेनर नेम से डिलीट कर सकते हैं या कंटेनर ID से कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ डॉकर RM और कंटेनर नेम, राइट, ये कंटेनर मेरा डिलीट हो गया। फिर दूसरा कंटेनर डिलीट करना है, तो डॉकर RM और कंटेनर नेम स्पेस, तीसरा कंटेनर का नेम दे देता हूँ, फिर स्पेस, चौथा कंटेनर का नेम दे देता हूँ, पांचवा कंटेनर का नेम दे देता हूँ। ये कंटेनर डिलीट हो गया। कंट्रोल L करके डॉकर PS-A, ये इतना इमेज भरा हुआ, अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहते तो कर सकते हैं, राइट। अभी ये 3 इमेज पड़ा है, 3 कंटेनर जो स्टॉप स्टेट में, राइट। कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। उसके बाद आते हैं, डॉकर फाइल के अंदर लेवल डिफाइन था, उस लेवल से हम क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। तो हम कमांड लिखेंगे, डॉकर बिल्ड -T, एंड इमेज का नेम दे देते हैं। तो इमेज का नेम मैं दे देता लेवल, लेवल इमेज, मैंने नेम दे दिया लेवल इमेज, और उसके बाद डॉट। तो ये मेरा क्या करेगा, इमेज बिल्ड कर देगा। और उस इमेज के अंदर, अगर उस इमेज के अंदर क्या डिफाइन हुआ है, लेवल डिफाइन हुआ है, तो यहाँ पे ऐड HTTP डाउनलोड, देखो यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन पास हो रहा है, फ्रॉम डॉकर इंस्ट्रक्शन पास हो रहा है डॉकर फाइल। मैं एक बार डॉकर फाइल चेक कर लेता हूँ, और ठीक है, यहाँ पे लेवल भी पास हुआ है, तो ठीक है, इमेज क्रिएट हो गया। अब इमेज से मैं कंटेनर क्रिएट करता हूँ, राइट, तो कंट्रोल L से क्लियर कर लेता हूँ, और डॉकर रन -IT के बाद नेम, लेवल कंटेनर फ्रॉम लेवल इमेज और बिनवैस। तो ये मेरा क्या हो गया, कंटेनर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर चेक करना कि ऑथर कौन है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, और एग्जिट करना पड़ेगा, और जो हमने लेवल इमेज का जो कंटेनर क्रिएट हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा। एग्जिट करते हैं तो ये कंटेनर स्टॉप स्टेट में आ जाता है। अब यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कमांड यूज करते हैं, और कंटेनर नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेस करता हूँ, डॉकर PS करता हूँ -A। तो मैंने लेवल काउंट का कंटेनर क्रिएट किया, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और कंटेनर नेम।
अब ये जब डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर नेम क्रिएट किया तो इसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो, जेसन फाइल है। अब यहाँ पे मेंटेनर कौन है, देखो jafar@gmail.com है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दे दिया। तो आप कौन सा इस कंटेनर का मेंटेनर कौन है, राइट, वो किसे पता चलेगा, डॉकर इंस्पेक्ट कमांड से। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और कंटेनर नेम। तो जैसे ही कंटेनर नेम करेंगे तो उसके अंदर पूरे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन ये ऑथर है, ये कौन ओनर है, मेंटेनर कौन है। लेवल्स के अंदर हमने मेंटेनर से यहाँ पे डाल दिया। राइट। तो ये ट्रबल शूटिंग्स के केस में काम आता है। कंट्रोल L से क्लियर कर देंगे। नाउ, नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम पास करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, राइट। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, vi डॉकर फाइल। और इसके अंदर जितने भी कंटेंट है इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। लेवल्स रहने देता हूँ और एंट्री पॉइंट डिलीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो भी चीज था मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अभी मैं क्या एक फ्रेश फाइल लिख रहा हूँ, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल्स के अंदर में इन्वायरमेंटल वेरिएबल हम पास करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ env। इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं env। और यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, नेम। और नेम दे देता हूँ विशाल। राइट, कुछ नहीं करना है, केवल इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास कर देना। सेव डॉकर बिल्ड इमेज हाइफन हाइफन टी और env इमेज डॉट। 5 नंबर इन्वायरमेंट वेरिएबल, मस्ट 2 आर्गुमेंट्स। तो नेम तो दे दिया, नेम दे दिया, 2 आर्गुमेंट्स पास भी कर दिया। यह डॉकर फाइल इन्वायरमेंट वेरिएबल। राइट, नेम के अंदर मैंने डाल दिया विशाल। राइट, यहाँ पे सेमीकोलन दिया था इसलिए इमेज क्रिएट नहीं हो रहा था। राइट, बिल्ड कर दिया, इमेज हो गया, इमेज क्रिएट हो गया env इमेज के नाम से। डॉकर रन हाइफन IT। उसके बाद इमेज नेम मैं अभी कुछ नहीं देता हूँ, जो भी इमेज ले लेगा वहां पे आ जाएगा डिफॉल्ट इमेज, डिफॉल्ट कंटेनर नेम्स क्रिएट हो जाएगा। मैंने केवल इवेंट नेम दे दिया, राइट। अब यहाँ पे डॉलर साइन करता हूँ, इको डॉलर नेम। यहाँ इको डॉलर नेम किया तो ये क्या हो गया, मुझे विशाल दे दिया। विशाल देखो, नेम के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था, विशाल। अगर डॉकर फाइल की बात करें तो डॉकर फाइल के अंदर मैंने क्या एनवायरनमेंट वेरिएबल दिया था, env इंस्ट्रक्शन पास किया था, नेम। और नेम के अंदर हमने क्या दिया था, विशाल दिया था, राइट। तो जहां जहां नेम कॉल होगा, जहां जहां नेम कॉल होगा वहां पे विशाल मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन हम पास कर सकते हैं किसके अंदर, डॉकर फाइल से अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल env पास कर सकते हैं। राइट, एग्जिट करते हैं। वेरिएबल को सर इको के साथ में रन कराएंगे? नहीं नहीं, इको प्रिंट करने के लिए होता है, जैसे आपने ओके। वेरिएबल डिफाइन किया, राइट, और इको प्रिंट यहाँ पे देखो, इको यहाँ पे नेम दे देता विशाल। तो ये क्या करेगा, विशाल हमें प्रिंट करके दे देगा, मतलब आउटपुट हमें विशाल दे देगा, राइट। तो जब हम इको इको और हम वेरिएबल नेम दिए थे, राइट, तो वेरिएबल नेम के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया था, विशाल। ओके, वी ओके, आई गॉट इट। इको फ्रॉम लिनक्स। हाँ, डॉकर फाइल। अब डॉकर फाइल के अंदर देखो, अब यहाँ नेम के अंदर मैंने क्या दिया, विशाल। अब विशाल को मल्टीपल जगह कॉल नहीं करना पड़ेगा, राइट। जैसे हम यहाँ नेम के जगह पे, यहाँ पे मैं एक एस, यहाँ पे मैंने क्या करे, मेंटेनर जो है ना, मेंटेनर एक लाइन का कमांड है ये, ईमेल। अब ईमेल मैं यहाँ पे नेम के जगह पे ईमेल दे दूंगा, राइट, विशाल के जगह पे मैंने ईमेल दे दिया, राइट। तो जहां जहां हम ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल, तो जहां जहां कोड के अंदर ईमेल एग्जीक्यूट होगा तो केवल हमें ईमेल टाइप करना है और वहां पे उसका ईमेल आईडी कॉल हो जाएगा। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि जैसे इक्को कमांड क्या होता है, प्रिंट करता है। अब क्या प्रिंट करना है, तो हमें वेरिएबल नेम दिया था, इक्को और डॉलर नेम। इस नेम के अंदर क्या हो गया, क्या नेम था,
विशाल नाम था, तो इसलिए हमें यहाँ पे विशाल पिंग करके दे देगा, राइट। ये अभी मैं कंटेनर के अंदर नहीं हूँ, राइट। तो कंटेनर कंटेनर स्टॉप स्टेट में इसलिए नहीं आ रहा। डॉकर पीएस, तो यहाँ पे एक ही कंटेनर चल रहा है। जैसे लेटेस्ट कंटेनर का हम चलाएंगे ना, लेटेस्ट कंटेनर क्या था, डॉकर पीएस हाइफन ए, कंटेनर नेम क्या था, लेटेस्ट वन, ये जो हमने डिफॉल्ट नेम लिया था, राइट, गिफ्टेड नो नो वन। तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे डॉकर स्टार्ट कंटेनर नेम, तो ये मेरा कंटेनर स्टार्ट हो गया, ये करेंगे तो कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गया गिफ्टेड नो वन का। अब इसके अंदर हमने नेम कॉन्फ़िगर किया हुआ, तो अभी मैं क्या कंटेनर के अंदर नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर कंटेनर्स के अंदर जाता हूँ, कंट्रोल एल करता हूँ, डॉकर अटैच कंटेनर्स के अंदर जाने का कमांड डॉकर अटैच और कंटेनर नेम। अब यहाँ पे इको करेंगे और डॉलर नेम देंगे, तो ये नेम के अंदर विशाल होगा, तो विशाल मेरे को यहाँ पे आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, जब कंटेनर्स के अंदर ना कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उसको हम वॉल्यूम डिक्लेयर करते हैं, राइट। जैसे वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, जिस लिनक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए डी आई और सपोज दैट कि ये मेरा डायरेक्टरी नेम है, राइट। तो ये डायरेक्टरी क्या हो गया, एक टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स हो गया। तो लिनक्स के अंदर हम जो डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी जस्ट लाइक अ वॉल्यूम्स, तो अगर हम वॉल्यूम्स कंटेनर्स के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कंटेनर्स के अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब कंटेनर्स के अंदर वॉल्यूम्स क्यों क्रिएट करते हैं, सपोज डैट कि आपने एक कंटेनर क्रिएट किया, ये मान लो कि कंटेनर है उबंटू का, और एक के इसके अंदर आपने एक वॉल्यूम डिक्लेयर किया, मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट किया और उस डायरेक्टरी को एज ए वॉल्यूम डिक्लेयर किया। अगर सपोज डैट कि आपको मेरा ये कंटेनर वन है और एक कंटेनर टू है, ये दूसरा कंटेनर है, कंटेनर टू है। आप सपोज दैट इस डायरेक्टरी को, इस वॉल्यूम्स को दूसरे कंटेनर के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जब हम शेयर करेंगे, दूसरे कंटेनर के साथ शेयर करेंगे, तो इसके अंदर जो भी हम राइट करेंगे, जो भी फाइल क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, और इसके अंदर जो भी फाइल क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो जब हम डॉकर फाइल यूज करते हैं तो डॉकर फाइल के अंदर वॉल्यूम डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं डॉकर फाइल के अंदर, और इंस्ट्रक्शन के अंदर जिस वॉल्यूम का नेम आप डिफाइन करेंगे वो वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएशन, राइट। मैंने यहाँ पे दे दिया वॉल्यूम वन, तो ये वॉल्यूम वन करके एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, ठीक है। कंटेनर क्रिएट करेगा तो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। आप डॉकर फाइल के अंदर आप कमांड लिख सकते हो कि दूसरा कंटेनर क्रिएट करे तो यहाँ पे इस वॉल्यूम को शेयर कर सकता है, या कमांड बेस पे आप डायरेक्टली कमांड से भी आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो और वॉल्यूम को शेयर कर सकते हो। तो ये हम वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहला बात है क्या, एक तो वॉल्यूम्स क्या हो गया, डायरेक्टरी हो गया, सिंपल डायरेक्टरी, वॉल्यूम क्या हो गया, सिंपल डायरेक्टरी। नाउ नेक्स्ट, जब हम वॉल्यूम अगर एक कंटेनर के साथ शेयर करेंगे, सबसे पहले हम एक आपको वॉल्यूम्स क्रिएट करना पड़ेगा अपने कंटेनर्स के अंदर, और उसको डिक्लेयर, मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा और डायरेक्टरी को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज ए, और उसके बाद आप उस वॉल्यूम को शेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फाइल्स में, डॉकर फाइल्स के अंदर मैंने डिक्लेयर किया वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्लेयर किया, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ध्यान में रखना, और यहाँ पे डायरेक्टरी वन मैंने डिक्लेयर किया। अब इस डिक्लेयर करने के बाद डॉकर फाइल से क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, इमेज से क्या क्रिएट करेंगे, कंटेनर्स क्रिएट करेंगे। तो जैसे इमेज से हम कंटेनर क्रिएट किए, तो ये जब कंटेनर क्रिएट हुआ तो इसके अंदर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया डायरेक्टरी वन का नाम से। अब कैसे चेक करेंगे, तो कंटेनर्स के अंदर एलएस करेंगे तो हमें ये डायरेक्टरी वन दिखेगा। अब इस कंटेनर से अगर दूसरा कंटेनर क्रिएट, एक और कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, मान लो कि एक और कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, कंटेनर टू, ये कंटेनर वन है, कंटेनर टू क्रिएट करेंगे, तो कंटेनर टू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि जो वॉल्यूम्स कंटेनर वन में यूज हो रहा है वही वॉल्यूम्स हमें कंटेनर टू में भी क्रिएट कर दो, मैप कर दो। तो ये कंटेनर वॉल्यूम हम कंटेनर टू कंटेनर शेयर करते हैं, कंटेनर टू कंटेनर शेयर कर सकते हैं, राइट, वॉल्यूम को शेयर द वॉल्यूम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर अ वॉल्यूम इन अ कंटेनर, देन आफ्टर दैट
will give the references of the first container volume to the second container. मान लो कि एक कंटेनर वन है और इस कंटेनर वन के एक वॉल्यूम क्रिएट किया, ये वॉल्यूम क्रिएट किया कंटेनर वन के अंदर। दूसरे कंटेनर कंटेनर वन है, ये कंटेनर टू है, एक कंटेनर टू के अंदर वॉल्यूम क्रिएट किया टू। अब ये दोनों को मैप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंटेनर में क्रिएटेड है। ये वॉल्यूम वन है, ये वॉल्यूम टू है, ये दोनों मैप नहीं होगा। लेकिन जब कंटेनर वन के अंदर हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और इस वॉल्यूम को रेफरेंस देंगे कि ड्यूरिंग द कंटेनर टू क्रिएशन, और यहाँ पे वॉल्यूम वन, अब ये दोनों मैप हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग कंटेनर के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करके मैप नहीं कर सकते हैं। पहला वॉल्यूम क्रिएट करेंगे फर्स्ट कंटेनर के अंदर, और दूसरा जब कंटेनर क्रिएट करेंगे तो उस कंटेनर का रेफरेंस देंगे, और कंटेनर क्रिएट होगा तो वो वॉल्यूम अपने आप उसके अंदर मैप हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका मेरा कंटेनर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टिंग कंटेनर के अंदर हम वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, राइट, इसके अंदर हम वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते एग्जिस्टिंग कंटेनर्स के अंदर, राइट। अगर कंटेनर ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएशन टाइम आप वॉल्यूम डिक्लेयर कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कंटेनर्स के अंदर वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। कांट क्रिएट वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंटेनर। अब आपने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, मान लिया कि आपने एक वॉल्यूम डिक्लेयर किया डॉकर फाइल के अंदर, और यहाँ से इमेज क्रिएट किया, इमेज से कंटेनर क्रिएट कर दिया। यहाँ डॉकर फाइल के अंदर आपने वॉल्यूम डिक्लेयर कर दिया, और इस वॉल्यूम जैसे इमेज क्रिएट होगा तो इसके अंदर भी वॉल्यूम से आ जाएगा, इमेज के अंदर, राइट। अब इमेज से कंटेनर के अंदर भी वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब इस कंटेनर के हेल्प से मतलब मल्टीपल इस वॉल्यूम्स को मल्टीपल कंटेनर के अंदर शेयर कर सकते हो आप। मान लो कि ये कंटेनर वन हो गया, ये कंटेनर टू हो गया, कंटेनर थ्री हो गया। जब इस कंटेनर के मतलब रेफरेंस लेकर के जो वॉल्यूम मैप किया कर दिया कंटेनर टू में, कंटेनर थ्री में, कंटेनर फोर में, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे भी मैप हो जाएगा, यहाँ पे भी मैप हो जाएगा, और यहाँ पे भी मैप हो जाएगा, राइट। तो जब यहाँ पे कुछ फाइल लिखेंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे कुछ फाइल लिखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। एक तरह से शेयर ड्राइव हो गया। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मेरा एक शेयर ड्राइव हो गया, ये वॉल्यूम्स हो गया शेयर ड्राइव, और इस वॉल्यूम से जितने भी कंटेनर्स क्रिएट कनेक्टेड है, मैप है, जितने भी कंटेनर मैप है, उस सारे कंटेनर्स के अंदर वो फाइल्स दिखेगा जो आप शेयर हुआ है। मान लो कि यहाँ पे फाइल वन लिखा, तो ये फाइल वन कंटेनर वन के अंदर भी दिखेगा, कंटेनर टू के अंदर भी दिखेगा, कंटेनर थ्री के अंदर भी दिखेगा, और कंटेनर फोर के अंदर भी दिखेगा, राइट। अगर यहाँ पे फाइल टू आपने एंट्री फाइल टू आपने क्रिएट किया, तो ये फाइल टू यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे। क्योंकि ये जो शेयर वॉल्यूम यूज हो रहा है, राइट, तो वॉल्यूम को शेयर कर सकते हैं विद बिटवीन द कंटेनर्स, और ये मल्टीपल कंटेनर्स के बीच में शेयर कर सकते हैं अक्रॉस एनी नंबर्स ऑफ कंटेनर्स। अब कंटेनर्स वॉल्यूम्स जो होता है शेयरिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक कंटेनर टू कंटेनर, दूसरा होस्ट टू कंटेनर। कंटेनर टू कंटेनर, अब ये कंटेनर टू कंटेनर पता चल गया कि कैसे शेयर करते हैं। होस्ट टू कंटेनर में क्या करता है कि सपोज दैट आपका ये मशीन है जिसके ऊपर डॉकर इंजन चल रहा है। अब इस डॉकर के इंजन जिस मशीन पे चल रहा है, ये क्या हो गया, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट मशीन हो गया, राइट। अभी होस्ट मशीन के अंदर मैंने एक डायरेक्टरी कर दिया, सपोज डेट कि ये मेरा जो मशीन है लिनक्स का है, लिनक्स के अंदर मैंने एक डायरेक्टरी कर दिया, या एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी जैसे यूएसआर होता है, टेम्प होता है, राइट, होम होता है, होम डायरेक्टरी होता है। अब हमें होम डायरेक्टरी को शेयर करना है इस कंटेनर के साथ। जब कंटेनर क्रिएट करेंगे तो होम डायरेक्टरी मेरा शेयर हो जाए, कंटेनर के साथ मैप हो जाए। तो इस तरह का जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसको होस्ट टू कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर टू होस्ट टू कंटेनर हम ड्राइव को शेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मैप कर सकते हैं। मेन चीज क्या होता है कि जब आप कंटेनर डिलीट करते हो, तो कंटेनर अगर डिलीट करते हैं या स्टॉप स्टेट में होते हैं, और उसके अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो वॉल्यूम डिलीट नहीं होता है। मतलब कि अगर आपने एक डेट आपने कुछ इंपोर्टेंट फाइल रखा, एक वॉल्यूम क्रिएट किया, और इस वॉल्यूम्स के अंदर एक कोई इंपोर्टेंट फाइल रखा,
और इस वॉल्यूम को मैप कर दिया कंटेनर वन के साथ। और कंटेनर वन स्टॉप स्टेट में या कंटेनर वन को डिलीट कर देंगे, तो ये जो वॉल्यूम क्रिएट किया आपने, वॉल्यूम जो डिक्लेयर किया डायरेक्टरी को, ये वॉल्यूम्स डिलीट नहीं होगा। अगर नेक्स्ट टाइम दूसरा कंटेनर क्रिएट करेंगे, कंटेनर के साथ इस वॉल्यूम को मैप कर देंगे, तो कंटेनर किसी भी सॉरी वॉल्यूम्स किसी भी हाल में डिलीट नहीं होगा, इवन की कंटेनर आप डिलीट कर देते हैं तो। अब मान लो कि ये आपने वॉल्यूम एक डिक्लेयर किया डॉकर फाइल्स के अंदर, और वॉल्यूम से आपने क्रिएट कर दिया। अब इस वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर के साथ अटैच कर सकते हो, राइट। ये कंटेनर टू हो गया, कंटेनर वन हो गया, कंटेनर टू हो गया, कंटेनर थ्री हो गया। अब काइंड्स मान लो कि आप एक तरह का डेटाबेस हो गया, राइट। तो इस वॉल्यूम्स के अंदर आपने ये डेटाबेस, जो इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, कंटेनर आप एक यूजर है, यूजर आपने एक लॉगिन किया तो क्या किया, डॉकर ने क्या किया, एक कंटेनर इसके लिए डिफाइन कर दिया, राइट। अब यूजर लॉग आउट हुआ तो कंटेनर मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जैसे कंटेनर क्लोज होगा तो ये मेरा वॉल्यूम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट टाइम ये कंटेनर अगेन लॉगिन करेगा तो उसको एक नया कंटेनर मिल जाएगा। नया कंटेनर मिलेगा तो नया कंटेनर के साथ डेटाबेस वही रहेगा, और ये आपको लॉगिन हो जाएगा, यूजर लॉगिन हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, और सेम डेटाबेस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि अभी जैसे अमेजन का सेल चल रहा है, तो अमेजन, ये मान लो कि अमेजन अमेजन का वेबसाइट है, आप अपने अकाउंट से लॉग इन किया, तो जैसे ही लॉग इन करते हैं, तो लॉग इन करते हैं तो क्या करता है, अमेजन के बैक एंड में कुबरनेट्स चलता है, वो क्या करता है, कंटेनर एक आपको क्रिएट करके दे देता है जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन होता है, राइट। मान लो कि आपने ये डेटाबेस है, डीबी है, जो वॉल्यूम्स डिक्लेयर किया हुआ है, और ये वॉल्यूम्स आप कंटेनर क्रिएट करके दे दिया, और आपके लॉगिन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल गया। आपने लॉग आउट किया, जैसे ही लॉग आउट किया तो ये क्या हो गया, कंटेनर डिलीट हो जाएगा। कंटेनर डिलीट हो जाएगा या स्टॉप एग्जिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि कंटेनर इसलिए यूज करते हैं कि जितना रिक्वायरमेंट हो आप चलाओ, एग्जिस्ट करोगे कंटेनर बंद हो जाएगा, फिर लॉगिन करोगे फिर चलेगा, फिर एग्जिस्ट करोगे बंद हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो मेमोरी और सीपीयू एलोकेशन होता है, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स को मिल जाता है। मान लो कि यहाँ पे मेरा दो यूजर्स है, यूजर वन और यूजर, तो यूजर वन लॉगिन किया और यूजर वन को सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। यूजर टू लॉगिन किया, उसको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। तो जैसे यूजर वन लॉग आउट होगा तो ये कंटेनर यूजर वन का बंद हो जाएगा, बट डेटाबेस आपका सेम रहेगा। वॉल्यूम्स डिक्लेयर्स होता है, डेटाबेस सेम होगा, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो वॉल्यूम्स के अंदर होता है। अगर यही इंफॉर्मेशन कंटेनर क्रिएशन के दौरान हम शेयर करेंगे, राइट, जैसे मैंने कंटेनर क्रिएट किया और इसके अंदर जो भी आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो कंटेनर के अंदर डेटाबेस के अंदर होगा, वो शेयर जब कंटेनर लॉगिन करे तो उसको उसका डेटाबेस मिल जाएगा। बट जैसे ही कंटेनर लॉग आउट होगा तो उसका डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब आप वॉल्यूम्स डिक्लेयर करते हो तो वॉल्यूम्स डिक्लेयर करने के बाद आपका डेटाबेस डिलीट नहीं होता है, कि इवन की कंटेनर आपका डिलीट हो जाए। अब इस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को मल्टीपल कंटेनर के साथ आप शेयर कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। अब अगर डॉकर फाइल के अंदर हम कैसे मेंशन करेंगे कंटेनर का, वो हम देख लेते हैं। कंटेनर टू कंटेनर डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए वीआई यूज करते हैं, वीआई डॉकर फाइल। अब इसके अंदर हम वॉल्यूम डिक्लेयर करते हैं। सपोज दैट मैं ले लिया फ्रॉम उबंटू, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन पास किया, उबंटू इमेज ले लिया, राइट। उबंटू मशीन क्रिएट करेगा। अब इसके अंदर हम वॉल्यूम डिक्लेयर करते हैं, वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, माई वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन पास कर दी। अब ये जो पाथ डिफाइन करते हैं, ये रूट डायरेक्टरी के अंदर, मतलब करेंट रूट डायरेक्टरी के अंदर हम वॉल्यूम्स वो क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद हम क्या कमांड चाहेंगे, क्या कमांड यूज करेंगे इसके बाद, फाइल्स क्रिएट करने के लिए, फाइल से इमेज क्रिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉकर बिल्ड -t और इमेज नेम, मान लो कि इमेज इमेज वन दे दिया, डॉट एंटर कर, तो ये क्या करेगा, इमेज क्रिएट कर देगा। अब ये इमेज क्रिएट करेगा तो इमेज वन मेरा क्रिएट हो गया। अब इस इमेज से कंटेनर क्रिएट करेंगे, तो डॉकर रन -it, इसके बाद इमेज का नेम दे देंगे। नेम अगर पास करना चाहते हो तो नेम फ्लैग देना चाहते हो, टैग करना चाहते हो तो यहाँ पे नेम दे देंगे, और कंटेनर नेम दे देंगे, मान लो कि कंटेनर वन। और किससे कंटेनर वन क्रिएट होगा, इमेज वन से, और वही बिन बैश, राइट, बिन बैश दे देंगे। तो जैसे ही मेरा उबंटू इमेज क्रिएट होगा, चूंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, तो उबंटू पे हम एलएस करेंगे। जैसे एलएस करेंगे तो ये मेरा जो माई वॉल्यूम करके एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा वॉल्यूम तो क्रिएट हो गया, सॉरी कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर के वन, कंटेनर वन टू कंटेनर क्रिएट हुआ, और ये कंटेनर वन के नाम से क्रिएट हुआ, उसके अंदर वॉल्यूम एक डिक्लेयर हो गया, माई वॉल्यूम वन।
अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे मेरा एक कंटेनर क्रिएट हो गया कंटेनर वन के नाम से। इसके अंदर माय वॉल्यूम करके एक ड्राइव क्रिएट हो गया, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा कंटेनर क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट कमांड के थ्रू यूज करता हूँ तो डॉकर रन हाइफन IT हाइफन हाइफन नेम, मान लो कि कंटेनर कंटेनर टू में क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। ये कंटेनर टू क्या हो गया, नया कंटेनर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया, कंटेनर टू क्रिएट कर रहा हूँ किस, और उसके अंदर प्रिविलेज डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिविलेज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, ट्रू कर दिया। और वॉल्यूम्स में डिफाइन करना पड़ेगा, वॉल्यूम फ्रॉम हाइफन फ्रॉम कंटेनर वन। और कौन सा इमेज यूज यूज कर रहे हैं, वन टू बिनवैस। अब यहाँ पे देखो, डॉकर रन तो चलाएगा, एक कंटेनर क्रिएट करेगा कंटेनर टू के नाम से। इसके अंदर प्रिविलेज ट्रू दे देते हैं। ये प्रिविलेज क्या, ट्रू मतलब क्या होगा कि जो वॉल्यूम्स हम कॉपी करेंगे, वो जो वॉल्यूम्स के अंदर जो भी राइट्स एग्जिस्टिंग कंटेनर्स के अंदर है, परमिशंस, वो वॉल्यूम्स हमें मिल जाए, राइट। तो कंटेनर प्रिविलेज, ये वॉल्यूम्स फ्रॉम कंटेनर वन, जो एग्जिस्टिंग कंटेनर वन के अंदर वॉल्यूम चल रहा है, कंटेनर वन। और ये उबंटू, क्योंकि ये जब ये मशीन हमने क्रिएट किया, जब कंटेनर क्रिएट किया तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था, उबंटू लिया था, उबंटू, उसके बाद Ubuntu। बिनबैश। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये माय वॉल्यूम कंटेनर टू क्रिएट होगा। यहाँ पे एक कंटेनर और क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा कंटेनर टू। और कंटेनर टू के अंदर माय वॉल्यूम आ जाएगा, माय वॉल्यूम करके आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वॉल्यूम्स के अंदर जो भी फाइल्स होगा वो यहाँ पे दिखेगा, और इस फाइल्स के, इस वॉल्यूम्स के अंदर जो भी होगा यहाँ पे दिखेगा। करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। वॉल्यूम हाँ। समझ में आ गया ना। एलएस करते हैं, यहाँ पे क्या सा डॉकर करके डायरेक्टरी क्रिएट है, तो CD डॉकर के अंदर चले जाएंगे, कंट्रोल L क्लियर, VI डॉकर फाइल। अब यहाँ पे देखो CentOS है, जो फ्रॉम में CentOS ही रहने देते, लेवल में जो भी मेंटेनर है वो रहने देते। और यहाँ पे मैं वॉल्यूम डिक्लेयर करता हूँ, राइट। तो वॉल्यूम डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम्स यूज करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम का नेम दे देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, वॉल्यूम्स का नेम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वॉल्यूम वन, राइट। ये कैपिटल में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, किसी में भी डाल दो, तो मैं यहाँ पे स्मॉल में ही डाल देता हूँ वॉल्यूम वन, राइट, वॉल्यूम वन कर देता हूँ। तो मैंने वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन पास कर दिया, तो जब भी मेरा CentOS का इमेज क्रिएट होगा, उसके अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट होगा वॉल्यूम वन के नाम से, करेक्ट है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और एग्जिट करता हूँ। अब डॉकर फाइल से हम इमेज क्रिएट करना है, तो डॉकर बिल्ड -T और इमेज नेम दे देता हूँ, वॉल्यूम इमेज नेम दे दिया, वॉल्यूम इमेज डॉट। डॉट। तो ये मेरा वॉल्यूम्स ये क्रिएट करेगा, एक कंटेनर क्रिएट करेगा, इमेज क्रिएट करेगा, जिसके अंदर वॉल्यूम डिक्लेयर होगा। नाउ इस इमेज से डॉकर इमेजेस करता हूं, तो मैंने लेटेस्ट इमेज क्या हुआ, क्रिएट हुआ, वॉल्यूम इमेज, यहाँ वॉल्यूम इमेज आ रहा है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, चूंकि ये इस इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करेंगे, कॉपी कर लिया। और कंट्रोल L से टर्मिनल क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे डॉकर रन -IT नेम दे देता हूँ, सेंट OS कंटेनर, इमेज का नेम दे देता हूँ, किसी इमेज से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद बिनबैश। तो ये क्या किया, एक इमेज क्रिएट कर दिया सेंट OS के, और किस वॉल्यूम से क्रिएट किया, किस इमेज से क्रिएट किया, ये वॉल्यूम इमेज से क्रिएट किया। जब हम यहाँ पे LS करेंगे तो एक मेरा वॉल्यूम वन करके डायरेक्टली मिल गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, नो। नाउ। अब ये वॉल्यूम वन किसके अंदर है, कंटेनर वन के अंदर है। अब वॉल्यूम वन के मैं जाता हूँ CD, अब वॉल्यूम वन करता हूँ, तो इसके अंदर एक फाइल लिख लेता हूँ, मान लो टच फाइल वन डॉट टेक्स्ट, फाइल टू डॉट टेक्स्ट, लिख लिया। LS करेंगे तो दो फाइल्स मेरा क्रिएट हो गए इस वॉल्यूम्स के अंदर। मैं एग्जांपल के लिए अभी फाइल्स लिख रहा हूँ, इसके अंदर आप डेटा भी डाल सकते हैं, जो भी, अगर मैं लाइव सिनारियो की बात करूँ तो कॉर्पोरेट में इसके अंदर डेटा भी डाल के आप डेटा शेयर कर सकते हो, वॉल्यूम शेयर कर सकते हो, तो डेटा ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। अब मैं एग्जिट कर लेता हूँ, या मैं दूसरा टर्मिनल यूज करता हूँ, ओपन करता हूँ, एक टर्मिनल और ओपन करता हूँ, न्यू विंडो, CD डॉकर, डॉकर डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब डॉकर PS करता हूँ, तो मेरा एग्जिस्टिंग कंटेनर वन चल रहा है, जिसके एक डायरेक्टरी क्रिएट हुआ, और उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने दो फाइल क्रिएट कर दिया, फाइल वन डॉट टेक्स्ट और फाइल टू डॉट टेक्स्ट। अब मैं दूसरा कंटेनर क्रिएट करता हूँ, तो दूसरा कंटेनर क्रिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉकर
रन डॉकर रन -it के बाद नेम दे देता हूँ सेंट कंटेनर टू प्रिविलेज इजिकल टू ट्रू वॉल्यूम्स फ्रॉम कंटेनर वन। ये कंटेनर वन है। और कौन सा इमेज क्रिएट हुआ है? सेंट ओएस। क्योंकि डॉकर फाइल के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया? सेंट ओएस और बीनबेस। हम देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक दूसरा कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है कंटेनर टू। इसके अंदर प्रिविलेज ट्रू दे दिया। प्रिविलेज का स्पेलिंग देख लो, प्रिविलेज सही है ना, प्रिविलेज ट्रू दे दिया। उसके बाद वॉल्यूम्स फ्रॉम द कंटेनर वन, दूसरा कंटेनर क्रिएट करेगा कंटेनर टू, और प्रिविलेज ट्रू दे दिया, और वॉल्यूम्स फ्रॉम द कंटेनर वन सेंट ओएस कंटेनर वन CONTT कंटेनर वन है जो मेरा पहला कंटेनर क्रिएट है। उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है? सेंटोस, जो बेस इमेज डॉकर फाइल के अंदर डिफाइन किया। उसके बाद बिन बेस एंटर करेंगे तो इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे, VLEGED, राइट, इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट, राइट। अब यहाँ पे मैं जो कमांड यूज कर रहा हूँ गलत, यहाँ पे फ्लैग देना पड़ेगा ना, प्रिविलेज इक्वल टू ट्रू। तो फ्लैग्स मैंने मिसिंग कर दिया था यहाँ पे, रेफरेंस मिसिंग। ठीक है, ये कंटेनर मेरा टू क्रिएट हो गया। तब मैं LS करता हूँ, LS करता हूँ तो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स आ गया। देखो कंटेनर टू से वॉल्यूम्स आ गया, कंटेनर वन से वॉल्यूम्स आ गया कंटेनर टू के अंदर। अब यहाँ पे मैं LS CD करता हूँ, CD वॉल्यूम्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे LS करता हूँ तो ये फाइल वन और फाइल टू यहाँ पे आ गया। राइट, ये कंटेनर मेरा टू है, देखो यहाँ पे 975 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, टच फाइल थ्री। फाइल थ्री मैंने क्रिएट किया इस वॉल्यूम्स के अंदर। अब मैं दूसरे कंटेनर्स पे जाऊंगा, दूसरे टर्मिनल्स पे आ गए, राइट। तो यहाँ पे भी LS करेंगे ना, तो डॉकर्स, डॉकर फाइल फाइल वन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे करता डॉकर PS। हाँ, कंटेनर में जाना है। कंटेनर वन में जाएंगे, तो कंटेनर वन के अंदर जाने के लिए क्या यूज करते हैं? किसी कंटेनर के अंदर जाने के अटैच, लिए डॉकर डॉकर अटैच अटैच कंटेनर। कंटेनर वन, राइट। तो कंटेनर वन के अंदर में यहाँ पे भी फाइल आ गया होगा, LS करेंगे, LS और उसके बाद वॉल्यूम करते हैं तो इसके अंदर, सॉरी, LS CD वॉल्यूम, LS करेंगे तो यहाँ पे फाइल थ्री आ गया। मतलब कंटेनर टू कंटेनर हम क्या कर दिए? लिंक कर वॉल्यूम दिए। को शेयर कर दिए, राइट। राइट। अब मैं कंटेनर डिलीट कर देता हूँ, दोनों जगह से कंटेनर डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो एग्जिस्ट करेंगे, जैसे एग्जिस्ट करेंगे कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। तो कंटेनर डिलीट, अभी मैंने क्या किया, कंटेनर टू के अंदर, कंटेनर वन के अंदर लॉग इन हो, तो कंटेनर वन को कॉपी किया और डॉकर RM और कंटेनर वन दे दिया। ये मेरा कंटेनर वन डिलीट हो गया, करेक्ट। अब मैं आता हूँ दूसरे कंटेनर पे, यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, ये मेरा दूसरा कंटेनर टू है, कंटेनर टू है यहाँ पे। तो डॉकर PS करता हूँ -A, तो ये मेरा कंटेनर टू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस कंटेनर को भी डिलीट कर देता हूँ, डॉकर RM और कंटेनर टू मैंने दे दिया, तो ये कंटेनर टू भी मेरा डिलीट हो गया, Ctrl L। अब मेरा वॉल्यूम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, राइट, वॉल्यूम्स राइट। ऑलरेडी एग्जिस्ट है। कंटेनर मेरा वन भी डिलीट हो गया, कंटेनर टू मेरा डिलीट हो गया, तो मेरा वॉल्यूम्स डिलीट नहीं होगा। कंटेनर डिलीट करने के बाद हम जब कमांड चलाएंगे डॉकर वॉल्यूम एस, तो ये LS, तो ये वॉल्यूम्स आपको मिलेगा। अब फॉर रेफरेंसेस के लिए जो डॉकर डेस्कटॉप पे जाएंगे, और डॉकर डेस्कटॉप पे भी जितने भी वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ है वहां पे मिलेगा। अब यहाँ पे दो क्यों हो रहा है क्रिएट? एक 2 मिनट पहले, राइट, जो मैंने अभी दूसरा कंटेनर क्रिएट किया था वहां पे वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ, और एक 17 मिनट पहले, राइट। अगर मैं दूसरा कंटेनर नहीं क्रिएट करता तो ये वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं आता। तो इनफैक्ट कि वॉल्यूम्स डिलीट नहीं होता इवन इफ आपका कंटेनर्स डिलीट हो जाएगा। जो दूसरा वाला वॉल्यूम्स है जो 17 मिनट पहले क्रिएट हुआ, इसके अंदर 3 फाइल्स है, देखो देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। अब अगर नया कंटेनर क्रिएट करेंगे इसके साथ हम ये वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं, डॉकर वॉल्यूम LS, दो वॉल्यूम्स आ गया। अब वॉल्यूम्स को डिलीट करना है तो कौन सा कमांड लिखेंगे?
डॉकर, डॉकर RM। डॉकर वॉल्यूम RM, और वॉल्यूम का नेम दे देंगे। Yes। अब ये वॉल्यूम डिलीट होगा? नहीं होगा डिलीट, क्यों? कि ये इट्स वॉल्यूम इन यूज हो यूज। रहा है कंटेनर्स के अंदर, राइट। तो कंटेनर डॉकर PS, यहाँ पे जो डॉकर सेंटर्स। PS-A करते हैं, तो जो इमेज यूज हो रहा है, ये कंटेनर यूज हो रहा है, इसके साथ वॉल्यूम यूज हो रहा है। तो ये पहले इसको डिलीट करेंगे, डॉकर RM और कंटेनर नेम। तो ये डिलीट हो जाएगा, अब ये वॉल्यूम्स मेरा डिलीट हो जाएगा। दूसरा कंटेनर्स, दूसरा जो मैंने कंटेनर्स के साथ वॉल्यूम शेयर किया था, ये वॉल्यूम 2 है, राइट। तो यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम्स LS करेंगे तो एक ही वॉल्यूम्स बचा है, क्योंकि मैंने कंटेनर 2 और कंटेनर 1 डिलीट कर दिया था, राइट। तो ये वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। RM और वॉल्यूम नेम, वॉल्यूम डिलीट हो गया। डॉकर वॉल्यूम LS करेंगे, कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं बचा। अगर सेम रेफरेंस यहाँ पे देखना चाहते हो, तो डेस्कटॉप के अंदर, जो डॉकर डेस्कटॉप के अंदर कोई भी वॉल्यूम्स दिख नहीं रहा। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब जो ये मेरा क्या है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, जैसे VOL1 हो गया, राइट। अब इस वॉल्यूम को कंटेनर के साथ हम शेयर करेंगे। किसके साथ शेयर करेंगे? कंटेनर के साथ शेयर करेंगे, मैप करेंगे। तो जैसे ही इस वॉल्यूम 1 के कुछ फाइल रखेंगे, तो जो कंटेनर चल रहा है वहां पे फाइल अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम होस्ट टू कंटेनर वॉल्यूम शेयर बोलेंगे। नो। तो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो ऑल्सो। So that's all for today.